मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको नीमदास का प्रणाम। अनवरत जो कथा चल रही है, आप सबका भरपूर स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बार बार धन्यवाद आप लोगों को। कथा से पूर्व आइए राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा से सीधे जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, गोपियों का अनुराग कृष्ण के प्रति इतना अधिक हो गया है कि वो कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती हैं। सुनो मीरा गोपिन अनुरागा, प्रतिक्षण मन मोहन रस पागा। प्रतिदिन विविधि बनाई बहाना, अब करही नंद घर आना जाना। करही नंद घर आना जाना। स्नेह से भरी हुई सभी गोपिकाएं रविदास जी मीरा से कहते हैं कि गोपियों के अनुराग को सुनो। उनका मन प्रत्येक क्षण मोहन के ही रस में पगा रहता है। वो प्रत्येक दिन भांति भांति के बहाने बनाकर नंद जी के घर आ ही जाती हैं। मातु यशोदा जानहिनी के, मम मोहन अति प्रिय सब ही के। तीन महु राधा परम विसेखी, जो नित जियत श्याम तन देखी। जो नित जियत श्याम तन देखी। माता यशोदा भली भांति जानती है कि मेरा मोहन सभी को अत्यधिक प्रिय है और उनमें भी राधा सबसे अधिक और विशेष है, जो नित्य श्याम के प्रति श्याम को देखकर ही जीती है, ऐसा यशोदा कह रही है। राधा मोहन प्रेम कहानी। राधा मोहन प्रेम कहानी, सुनि सुनि मातु परम सुख मानी। सुनहु मास चरित विसेखी, कही न सकई जिन आँखिन देखी। कही न सकई जिन आँखिन देखी। राधा और मोहन की प्रेम कहानी सुन सुनकर माता यशोदा को परम सुख प्राप्त होता है। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, ये उनका विशेष चरित्र है, जिसे वो भी पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। जिसने अपनी आंखों से इस चरित्र को देखा है, वो भी नहीं कह सकता। अति पवित्र अति अनुपम प्रेमा। अति पवित्र अति अनुपम प्रेमा, जो अति दुर्लभ जप तप नेमा। प्रकृति पुरुष द्वि एक ही रूपा। प्रकृति पुरुष द्वि एक ही रूपा। करही बीच ब्रज चरित अनूपा। करही बीच ब्रज चरित अनूपा। वो प्रेम अत्यधिक सुंदर और अनुपम है, जो जप तप नियम आदि से भी अति दुर्लभ है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों एक रूप होकर ब्रजभूमि के बीच अपना अनुपम चरित्र का सृजन कर रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं,
ऋतु बसंत मन भावनी, सुखद चांदनी पाई। अब देखी प्रकृति अनुपम छटा, मोहन मन मुस्काई। देखी प्रकृति अनुपम छटा, मोहन मन मुस्काई। बसंत ऋतु को भाने वाली और सुख प्रदान करने वाली चांदनी प्राप्त हो गई। प्रकृति की इस अनुपम छटा को देखकर भगवान श्री मोहन जी का मन मुस्कुराने लगा। वो कुछ करना चाहते हैं। आप लोग सुनिए। राधा के संग गोपियन आज बोलाई पास, रचहु प्रीति रस योग जो, अति शुभ पावन रास, अति शुभ पावन रास। आज राधा के साथ अन्य गोपियों के पास अपने बुलाकर भगवान सोच रहे हैं सबको बुलाऊंगा और मैं प्रीति रस योग की रचना करूंगा, जो कि अत्यधिक शुभ और अत्यधिक सुंदर रास कहा जाएगा। वो रास क्या है? अब भगवान उस रास की रचना करने लगे। मोहन मुरली संगीत ध्वनि, मधुबन बजी मन भावनी। मोहन मुरली संगीत ध्वनि, मधुबन बजी मन भावनी। असमोहनी धुनि सुनी उठी, असमोहनी धुनि सुनी उठी। सब गोपियाँ सुख में पगी, तज के सुआसन सेज को, तज के सुआसन सेज को। निज परिजन ही समुझाई के, हिलमिली चली मधुबन हरसी, हिलमिली चली मधुबन हरसी। पिय राधिका को पाई के, मोहन मुरली संगीत ध्वनि, मधुबन बजी मन भावनी। मोहन मुरली संगीत ध्वनि। मोहन की मुरली की संगीत ध्वनि मधुबन में बजने लगी। मन को भाने वाली ऐसी मोहनी ध्वनि को सुनकर सुख से सनी हुई गोपिकाएं जाग गईं। जो सो रही थी जाग गईं। सुंदर सेज की आसन को त्याग कर अपने परिजनों से बताकर सभी सुख से हिलमिल कर अपनी प्रिय सखी राधा को पाकर मधुबन की ओर चल दी। मुरली मधुर संगीत में सब गोपियाँ नाचत चली। मुरली मधुर संगीत में सब गोपियाँ नाचत चली। तन मन सुधी बिसराई सब, तन मन सुधी बिसराई सब। मधुबन पहुँची मोहन मिली, अब होन लागो रास पावन, अब होन लागो रास पावन। गीत गावन संग में मोहन मुरली बाजे सुखद, मोहन मुरली बाजे सुखद। झनकार भरी प्रत्यंग में मोहन मुरली बाजे सुखद। मुरली की संगीत की ध्वनि को पाकर सभी गोपियां नाचती हुई चल रही हैं, नाचती हुई। तन मन की सुध को भुलाई हुई वे सभी मधुबन में पहुंचकर अपने मोहन से मिल गईं। अब पवित्र रास होने लगा।
साथ में मधुर गीत गाए जाने लगे। मोहन की मुरली गोपिकाओं के प्रत्येक अंग में सुखद झनकार भरकर नृत्य कर रही हैं। गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं, संगीत नृत्य कर रहा है। अब मेरा सुनहु यही रास में, रविदास जी मीरा से कहते हैं, मेरा सुनहु यही रास में प्रति गोपिका संग सांवरे खेलहि विभिन्न स्वरूप में बनि प्रति सुमन के भावरे अझन कई मधुर पायल कुशल, झन कई मधुर पायल कुशल पद थाप की गति पाई के प्रति ओठ हरि चुंबन करई, प्रति ओठ हरि चुंबन करई इतराई के मुस्काई के मीरा सुनहु यही रास में। रविदास जी कहते हैं, मीरा सुनो, इस रास में भगवान श्री कृष्ण जी प्रत्येक गोपियों के साथ हैं। उन्होंने अपने विभिन्न रूप बना लिए हैं और विभिन्न रूप बनाकर वो जैसे पुष्प पर भंवरा होता है उसी तरीके से वो प्रत्येक गोपिका के सांवरे बने हुए हैं। गोपिकाओं के पाँव की मधुर थाप, पायलों की झनकार जो है मधुर गीतों के साथ, थाप के साथ चल रही है। भगवान श्री कृष्ण जी तराते या मुस्कुराते हुए प्रत्येक के अधरों पर अपना चुंबन कर रहे हैं। ये है रास। अस रास की रचना कहीं जग में नहीं देखी गई, अस रास की रचना कहीं जग में नहीं देखी गई। जो रास यही ब्रजभूमि सो, जो रास यही ब्रजभूमि सो त्रैलोकना कबहूँ भई प्रतिभाव पावन प्रेम को, प्रतिभाव पावन प्रेम को इत गोपियन के संग में निज को जतावहीं आजु हरि, निज को जतावहीं आजु हरि निज प्रेम योग तरंग में। अस रास की रचना कहीं जग में नहीं देखी गई। ऐसे रास की रचना इस जगत में कभी भी नहीं देखी गई है। जो रास इस ब्रजभूमि पर हो रहा है वो तीनों लोकों में कभी नहीं हुआ। शंकर जी कहते हैं, पवित्र प्रेम का प्रत्येक भाव आज यहाँ गोपिकाओं के साथ है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम योग की तरंग में अपने को जता रहे हैं, अर्थात स्वयं का ज्ञान करा रहे हैं। विविधि भांति अति प्रेम भरी रास करहि श्री श्याम, प्रेम अलौकिक पाई के गोपिन ही विश्राम, प्रेम अलौकिक पाई के गोपिन ही विश्राम। आइए एक भजन के साथ जुड़ चलते हैं। स्वरचित भजन है और इसी भजन के साथ हम आज के प्रसंग को समाप्त करेंगे, लेकिन इसको सुनना जरूर। रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। अधर पर धर मधुर मुरली बजी त्रैलोक में छाई, सकल ब्रह्मांड में मानो
परम आनंद ले आई। खिली है दिव्य तारज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। गगन के चांद तारे भी अलौकिक प्रेम में झूले, जगत के देवता सारे मगन हो स्वयं को भूले। धरा पे आ गए सच में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। मचल आई चहुँ दिशि से घटाएं प्रेम बादल की, बरस कर बूंद निज जल में दिखाए श्याम की झलकी। बदलते रंग प्रतिक्षण में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। कभी पंछी की कलरव धुन, कभी पायल की रुंझुन हो, कभी कंचन खनक बिखरे, कभी भंवरों का गुनगुन हो। महक बिखरी है उपवन में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। प्रेम धुन में पगी ब्रज की अनेकों गोपियाँ धाई, सजा कर राधा रानी को श्याम के सामने लाई। खिल उठे मन समर्पण में, खिल उठे मन समर्पण में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। जगत के प्रेम योगी बन रची है श्याम ने माया, नृत्य भी श्याम के संग में, सभी में श्याम की काया। महा आनंद दर्शन में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। परम आनंद का अनुभव न कह पाया कवि कोई, महारस रास लीला की ये छोटी कल्पना लोई। उगाई प्रेम से मन में, उगाई प्रेम से मन में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है।
रचाई श्याम ने ब्रज में ये अनुपम रास लीला है, ये अनुपम रास लीला है। नमस्कार। कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं। राधे राधे कहु पुनि राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। नमस्कार।